औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस आज मैं आपको सबसे पहले स्टिचिंग में होता क्या है वो दिखाऊंगी। आज सबसे पहले स्टिचिंग में आ जाता है आपका नाप लेना, ठीक है, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको आज सिखाती हूँ। सबसे पहले आप एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें और एक आ गया इंची टेप, ठीक है। इंची टेप से आप सबसे पहले कमीज का मेजरमेंट लेंगे, उसकी लेंथ। ये आ गई हमारी लेंथ, ठीक है, 37.5। जितना हमारा पूरा मुकम्मल नाप होता है हमने उसे उतना ही मुकम्मल लिखना है। ऐसा नहीं लिखना कि हमारी कमीज 37.5 है तो हम इसे बढ़ाकर जितना कटिंग करेंगे उतना लिखेंगे, नहीं। आगे चल के मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि कटिंग करते कैसे हैं, कितना हमने उसे इजाफा रखना होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। पहले आप नाप लेना सीख लें। ये हो गया 37.5। पहले आपकी कमीज की लंबाई जिस तरतीब से गाइस मैं आपको बता रही हूँ उसी तरतीब से आपने इसे लिखना भी है, ठीक है। अब आगे हमारी बाजू की लेंथ। बाजू यहाँ शोल्डर में से लेकर नीचे तक लेके जाना है कि हमारा कितना बाजू की लेंथ है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा शोल्डर, जैसे हम तीरा कहते हैं आम जुबान में। ये आ गया 15.5, ठीक है। इसे ज़्यादा इस तरह से गाइस खींच कर नहीं लेना, क्योंकि गले की ये गोलाई होती है तो ये इसे खींचो तो ये खींचा भी जाता है। इसे नरम जहाँ ये बैठता है इसे वैसे ही बैठाएं, बैठाकर तब इसका मेजरमेंट करें, ठीक है। उसके बाद फिर से आप कमीज को सीधा कर लें। सीधा करके फिर इसकी पहले आगे इसकी चेस्ट की फिटिंग मैं आपको गाइस बिल्कुल गौर से दिखाऊंगी, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। ये जितनी है इसे इतने ही रखें, 19.5 इंच। फिर उसके बाद आ गई हमारी कमर। कमर यहाँ सेंटर में से होती है, सेंटर में से माप ले, ये आ गई 18। और उसके बाद हमारी ये आखिरी फिटिंग ये वाली आ जाती है यहाँ हिप पर से। यहाँ हमारा घेरा कितना है, ये आ गया 21, ठीक है। थोड़ा सा इसे नरम करके रखें, 21.5 हो गया। उसके बाद नीचे से गाइस हमने दामन की भी देख लेना है, दामन हमारा कितना है। कई लोगों का दामन बड़ा होता है, कईयों का छोटा होता है। ये आ गया 20.5, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गाइस, यहाँ से हमने इसके चाक कितने लेते हैं। कई लोग होते हैं जो चाक की यहाँ से लंबाई लेते हैं, मगर यहाँ से लंबाई कई बाज़ औक़ात कमीज़ की लंबाई छोटी होती है, बाज़ औक़ात बड़ी होती है, तो यहाँ से ख़राब हो जाती है। इसलिए आप यहाँ से इसे माप कर लें। ये अंडर आर्म से नीचे से यहाँ से इंची टेप रखा और यहाँ ये जो आखिरी फिटिंग है यहाँ तक इसे देख लिया, ये कितनी है हमारी, आ गई यहाँ से 12, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा अंडर आर्म। अंडर आर्म को गाइस इस तरह से, ये जिस तरह से शेप में होता है इस तरह से कभी भी नाप नहीं लेना। इसके बाद लड़कियां इस तरह से करके लेती रहती है, नहीं ऐसे नहीं। इसे यहाँ से थोड़ा सा इसे खींचें, खींच कर इसे सीधा कर लें। जब ये सीधा हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास 18.5, यानी कि 8.5। उसके बाद गाइस हमारे पास आ गया ये बाजू की फिटिंग। बाजू की फिटिंग आगे से हमारी कितनी होती है उसे नाप लें। ये आ गया 5.5। अब गाइस हमारा लास्ट नाप इस शर्ट में आ जाता है गला। अब हमारा गला कितना है वो नापना है हमने। ये देखिए गले की पहले ये ले ली चौड़ाई, चौड़ाई इसकी आ गई 6.5। उसके बाद आ गई हमारी इसकी लेंथ, लेंथ आ गई हमारी 5.5, ठीक है। नॉर्मली में गला गाइस जो बनता है वो 6.5 उसकी चौड़ाई होती है और लंबाई उसकी 5.25 इंच होती है, ठीक है। ये चीज़ें गाइस आप नोट कर लें। उसके बाद आ जाती है हमारी शलवार। शलवार को सबसे पहले गाइस आप अपने काउंटर पर इस तरह से बिछा लें, बिछा कर फिर इसकी लंबाई ले लें। पहले इसकी लंबाई आ गई, लंबाई को थोड़ा सा यहाँ से खींच कर रखना है, खींच कर रख के फिर लेना है, नीचे पांचे तक इंची टेप होना चाहिए। ये आ गई 36। उसके बाद आ गया हमारा पांचा, पांचा आ गया 6, ठीक है। उसके बाद गाइस शलवार में सिर्फ 4-5 चीज़ें ही होती हैं। उसके बाद आगे शलवार का घेरा, यहाँ से इंची टेप रखा आसन में से और देख लिया कितना घेरा होता है, ठीक है। किसी का घेरा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप सब कुछ ये नाप कर लें। उसके बाद आ गया हमारा आसन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाती है हमारी लास्टक। अब गाइस आपको अब इतना अंदाज़ा तो होगा नहीं कि हमें किसकी कितनी लास्टिक डालनी चाहिए, तो इसलिए उससे बेहतर है कि आप उसका मेजरमेंट कर लें। मेजरमेंट कर लेंगे तो आप कुछ भी भूलेंगी नहीं। ये आ गया 13 इंच, ठीक है।
तो ठीक है गाइस, मैंने सारा नाप एक कागज़ पर लिख लिया है एक तरतीब के साथ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी लंबाई लेनी है, लंबाई, फिर आ गया हमारा बाजू, फिर आ गया तीरा जिसे हम शोल्डर कहते हैं, फिर आ गई पहली फिटिंग 19.5 इंच यानी कि चेस्ट, फिर आ गई सेकंड फिटिंग, ये आ गया कमर, फिर उसके नीचे घेर और उसके बाद दामन। ठीक है, ये तरतीब आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगी। उसके बाद आगे हमारे चाक, जो चाक की लंबाई ली थी, ये आ गया अंडर आर्म। ठीक है, आपको याद नहीं होगा तो आप साथ साथ में इन चीज़ों के साथ लिख लें कि हमारी क्या चीज़ कितनी है, और एक तरतीब बना लें, उस तरतीब को याद भी रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाती है बाजू की फिटिंग जिसे हम मोरी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है गला, ये आ गई गले की चौड़ाई और ये आ गई गले की लंबाई, 6.5 इंच चौड़ाई और 6.25 इंच लंबाई। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी शलवार। आप सोच रहे होंगे ये शलवार के 4 हिस्से आपने कैसे लिखे हैं। ठीक है, ये ऐसे हैं कि ये आ गई 36.5 लंबाई आ गई, 6.5 इंच पांचा आ गया। ठीक है, उसके बाद लंबाई के नीचे हमने हमेशा लिखना होता है शलवार का घेर, लंबाई की नीचे घेर आ गया, ये आ गया 18 इंच घेर। ये नॉर्मली मैंने आपको एक नाप लिख कर दिखाया है, और आपने ऐसा ना हो कि बस ये नाप नोट कर लें और इसी नाप पे सिलाई करते जाएं, नहीं, आपका जो नाप होगा आप यहाँ पर वो वाले हिंद से लिखेंगे, वो नाप लिखेंगे। लंबाई के नीचे आ गया घेर और पांचे के नीचे आ गया आसन। ठीक है, ये आ गया 14.5 हमारा आसन हो गया। अब उम्मीद करती हूँ गाइज़ आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, और गाइज़ जो भी आप नाप लिखें उस नाप के ऊपर नाम लिख कर रखें कि ये नाप किसका है और कैसे है। ठीक है, उसके बाद गाइज़ ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।